केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़े जाने वाले बयान पर मंत्री लेसी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। लेसी सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो इससे एनडीए और मजबूत होगी। वहीं बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कहा कि हमारी सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है। बिहार में सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई होती है। मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह जी हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में आपके भी विषय को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हुई, क्या कुछ? देखिए, कैबिनेट का जो एजेंडा रहता है वो गोपनीय रहता है और वो एजेंडा हम लोग बाहर नहीं बोल सकते हैं। उसका बजाबते जो कैबिनेट सचिव होता है वो मीडिया को ब्रीफ करते हैं, वो बताते हैं, तो वो बता ही दिया जाता है कुछ देर के बाद। जैसे ही मीटिंग कैबिनेट की बैठक खत्म हुई तो कैबिनेट सचिव बताएंगे तो आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। अच्छा, साल विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान शाहाबाद में चुनावी रैली करके शंखनाद कर रहे हैं। वहाँ लोकसभा में 4 सीटों पर शाहाबाद में हार हुई थी। क्या शाहाबाद में प्रेशर बना रहे हैं कि जो सीट का जो डिमांड हो चिराग पासवान वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद? नहीं, देखिए, चिराग पासवान जी ने शाहाबाद में जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, दबाव बनाने की बात नहीं है। दबाव किन पर बनाएंगे? वो एनडीए के मजबूत नेता हैं, सभी शाहाबाद जाएंगे। वहाँ हमारा पिछले विधानसभा में हम लोग नहीं उतना सफलता मिल पाई थी। तो ये तो मिल बैठ के हमारा जो नेतृत्व है एनडीए का, जो 5 दल के शीर्ष नेतृत्व है, वो मिल बैठ के तय करेंगे। ये कोई मुद्दा हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है और सब लोग मिल बैठ के अच्छे से सीट शेयरिंग का मामला तय होगा और कोई प्रेशर पॉलिटिक्स या कुछ नहीं है। चिराग पासवान जी ने जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम 243 पर लड़ेंगे, 243 के लिए हम काम करेंगे। तो ये तो एनडीए के लिए अच्छी बात बोले। जब बिहार में राहुल गांधी आए थे तो बिहार को क्राइम ऑफ कैपिटल बताकर गए थे कि बिहार में तो नीतीश कुमार आए थे जब सत्ता में तो 3 चीज़ों से कहा था, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज क्राइम दिन दहाड़े घट रही है। राजधानी पटना में पति पत्नी को गोली मार दिया जा रहा है। कहाँ इससे कोई इनकार कर रहे हैं, इससे कोई कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है? इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है कि क्राइम से, करप्शन से, कम्युनलिज्म से कहाँ मुख्यमंत्री जी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हाँ, कोई घटना घट गई, अब किस संदर्भ में कैसे घटना घटी तो इसकी जांच हो रही है और कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। इसलिए इसमें कि न्याय के साथ यहाँ सबका काम होता है और सब पर कार्रवाई होती है। जो भी विधि सम्मत होगा, जो भी इसमें दोषी होंगे, जो किए होंगे, उसमें कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि जो भी बिहार में जो घटना होती है उस पर कार्रवाई भी होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से कहते आए 3 चीज़ों से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसी बात पर मुख्यमंत्री कायम है। सहयोगी राजवल्लभ सदविवेक न्यूज़ डेस्क, पटना। पटना के मरीन ड्राइव में वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन ने पुलिसकर्मियों को रौंद दिया था, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री शीला मंडल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं शराबबंदी को लेकर मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि बिहार में पूरी तरह शराबबंदी है। जो भी शराब पीता है या बनाता है उस पर कार्रवाई की जाती है। अगर एनएच पे चढ़ना है तो उसको पता नहीं होता है कि रुक जाना चाहिए, उसके बाद हम एनएच को दोनों तरफ देख ले तब पार करें। तो हमारे ही लोग अगर दूसरे जगह जाते हैं तो वो लोग सारे नियम को फॉलो करते हैं, पता नहीं यहाँ आते हैं तो क्या हो जाता है। तो हम तो वैसे लोगों से भी आग्रह करते हैं कि सभी लोग को, देखिए, जो लोग अभी आप लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे हेलमेट लगा के चलना चाहिए, लेकिन बहुत लोग को देखते नहीं चलते हैं। तो सब लोग से आग्रह करते हैं गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और आपका सीट बेल्ट लगा करके चलिए, वो आपकी हिफाजत के लिए है। सड़कों का नियम जो है आपकी हिफाजत के लिए। जब सोचिए आज जो घटना घटा है कितना दुखद है, उस घर की हालत को जाके देखिए कि कितना वो लोग पीड़ित होंगे। घर का रीढ़ टूट जाता है। अगर एक भी व्यक्ति को कुछ होता है किसी भी परिवार में तो उसका समझिए रीढ़ टूट जाता है। तो ये कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, घटना तो घटना होता है ना। उनको, कांग्रेस वाले को अपना मत है, हमारी सरकार की अपना मत है। जो हमारी सरकार ने सभी दल ने, उसमें कांग्रेस नहीं था, क्या आरजेडी नहीं था शराबबंदी में?
सभी दल के मत से शराबबंदी कानून लागू किया गया है। अब फिर जो अलग हो गए हैं, विपक्ष में है, तो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, उसके बाद को हम लोग तरजीह नहीं देते। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पटना के आईएएस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास तथा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस वाइब, आपको बता दें, वाइब्स एसोसिएशन के सक्रिय सहयोग से 14 जून को सुबह 9 बजे से विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का उद्घाटन सुबह बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार और प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रभात कुमार गुप्ता संयुक्त रूप से करेंगे। इस अवसर पर बिहार एवं झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव श्री वीएस दुबे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी अधिकारियों और उनके परिवारजनों से अपील की है कि वे रक्तदान करें, वहीं रक्तदान कर रक्तवीरों का उत्साह बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया है कि इस शिविर में मां ब्लड सेंटर का विशेष सहयोग रहेगा। 2021 में कोरोना के पीरियड में रक्तदान बहुत ही कम हो गया था। उस समय हम लोगों को ये महसूस हुआ कि ब्लड बैंक्स में रक्त की कमी हो रही है। तब आईएएस एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि आईपीएस एसोसिएशन और फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ मिलके हम लोग प्रत्येक वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करेंगे। वर्ष 2021 से प्रारंभ करते हुए हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे 14 जून को आईएएस एसोसिएशन के भवन, आईएएस भवन जो एयरपोर्ट के नजदीक स्थित है, वहां पर प्रत्येक वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस, आईएफएस एसोसिएशन और साथ ही इन तीनों सर्विसेज के जो वाइब्स एसोसिएशन हैं, वो मां ब्लड सेंटर के सहयोग से हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून के अवसर पर इस बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आईएएस एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन वर्ष 2021 से लगातार हर वर्ष हो रहा है। मां ब्लड सेंटर के सक्रिय सहयोग से इसका प्रबंधन हो रहा है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के तीनों एसोसिएशंस के अधिकारी और वाइफ्स एसोसिएशन की माननीय सदस्याएं भाग लेती हैं। दिनांक 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन एंड अदर ऑल इंडिया सर्विसेज एसोसिएशन और उनके रिस्पेक्टिव जो वाइव्स एसोसिएशन है, उनके पहल पर रक्तदान दिवस आयोजित होने जा रहा है। मैं इस पहल के सफल होने की मंगल। मधुबनी में बाढ़ पूर्व तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। डीएम आनंद शर्मा ने आज मधेपुर के संभावित बाढ़ग्रस्त पंचायत का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना है, जहां डीएम द्वारा बाढ़ग्रस्त पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया गया और उन्होंने स्थानीय लोगों से सरकार की चल रही योजनाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। ये क्षेत्र भ्रमण बेसिकली बाढ़ पूर्व तैयारी को देखते हुए सभी जो हमारा कमला बगान नदी का दोनों तरफ का वेस्टर्न और ईस्टर्न एम्बैंकमेंट का जो पूरा बैंक था उसको पहले देखे। उसके बाद मधेपुर प्रखंड आके मधेपुर प्रखंड में जो कोसी का एम्बैंकमेंट है उसका पूरा विजिट किया गया और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की गई कि जो तैयारी बाढ़ पूर्व की पहले की फ्लड डिवीज़न की है वो कैसी है और बांध की मरम्मती, बांध का जो लेवल होना चाहिए और जहाँ जहाँ पूर्व के वर्षों में कहीं पे ब्रीच हुआ वहाँ पे क्या स्थिति आज की डेट पे है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर विस्तृत फील्ड विजिट की गई है। अपनी टीम के साथ समीक्षा की गई है। तैयारी अच्छी है हमारी टीम की और आगे जो है स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और अपने टीम के माध्यम से हम लोग आश्वस्त करते हैं सभी जनता को कि बाढ़ को लेके मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और हम लोग एकजुट होकर इस पूरे अगले 2 से 3 महीने को एकदम आराम से जो है निकालने का पूरा प्रयास करेंगे और आप सभी के सहयोग से ये पूरा प्रक्रिया अच्छे से संपन्न है। थैंक यू। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद
श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री